नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज़ 2020 के बारे में, जो कि फ़िज़िक्स में दिया गया है। हाल ही में इनकी घोषणा हो गई है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स 2020। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों लोगों को कंबाइन रूप से नोबेल प्राइज़ 2020 दिया गया है। और ये जो उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ये इनको अलग अलग कैटेगरी में दिया गया, अलग अलग खोज के लिए दिया गया है। तो जो बात करते हैं हम रोजर पेनरोज की। रोजर पेनरोज जब फर्स्ट व्यक्ति है जिनको कि फॉर द डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन इज द रोबस्ट प्रिडिक्शंस ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके लिए इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार ब्लैक होल पर केंद्रित हैं। इस बार यह पुरस्कार रोजर पेनरोज, रेनहॉल्ड गेंजेल तथा अंड्रिया गीज को दिया जा रहा है। इन तीनों के नाम आपको याद रखना थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन बार बार आप इनको रिवाइज करेंगे अगर, और पेन कॉपी कर लेकर नोट कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगे। आपको तीनों नाम रोजर पेनरोज, रेनहॉल्ड गेंजल और अंड्रिया गीज, आपको तीनों नाम याद रखना है। दो नाम तो शायद आपको आसानी से याद रह जाएगा, रोजर पेनरोज और रेहांड गेंजल, और थर्ड नाम है अंड्रिया गीज को दिया जा रहा है। 6 अक्टूबर 2020 को भारतीय समय अनुसार 3:30 पर दोपहर को यह घोषणा की गई। रोजर पेनरोज को नोबेल पुरस्कार की आधी राशि मिलेगी। इन्होंने ब्लैक होल के बारे में बताया है, तो आधी राशि इनको दी जा रही है। उन्हें यह पुरस्कार साधारण सापेक्षतावाद के सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल के निर्माण की प्रक्रिया के पूर्वानुमान के लिए दिया जा रहा है। शेष आधी राशि जो रेनहार्ड गेंजल और अंड्रिया गीज, ये जो एक फीमेल है इनमें, इनको दिया जा रहा है। इन दोनों में बाकी आधी राशि बांट दी जाएगी। इन्होंने आकाशगंगा के केंद्र में से जो सुपर मैसिव ब्लैक होल की खोज के लिए इनको ये दिया जा रहा है। तो 3 लोगों को मिला है, जिनमें से एक फीमेल है जिनका नाम है अंड्रिया गीज। तो आपको याद रखना है, आपको ये भी इनकी कैटेगरी भी याद रखना है कि किस लिए इनको दिया जा रहा है। तो इनको ब्लैक होल के सिद्धांत के लिए दिया जा रहा है, और जो एंड्रिया गीज और रेनहॉल्ड गेंजल है, इनको आकाशगंगा के केंद्र में से सुपरमैसिव ब्लैक होल की खोज के लिए इनको दिया जा रहा है। तो ये 3 नाम याद रखें आप। एंड्रिया गीज ये लेडी है, और ये है रोजर पेनरोज, और थर्ड पर्सन ये है। तो इन तीनों को जो रोजर पेनरोज है इनको अलग हाफ राशि दी जा रही है, और बाकी दोनों को हाफ हाफ इनको दी जा रही है। मैं थोड़ा इंग्लिश में भी इसको पढ़ देता हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले भी आई होप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी थोड़ा सा मैं लेके आया हूँ, इसके बारे में डिस्कस अपन करेंगे। तो द 2020 नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स वाज अवार्डेड जॉइंटली टू रोजर पेनरोज फ्रॉम ब्रिटेन। आपको यह भी याद रखना है कि रोजर पेनरोज है जो ब्रिटेन के हैं। रेनहार्ड गेंजल फ्रॉम जर्मनी, आप गेंजल को याद रख लें, ये जर्मनी के हैं। एंड्रिया गेज फ्रॉम यूएस, ब्रिटेन, जर्मनी और यूएस, इन तीनों देशों के अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उन तीनों को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है फॉर द यूएस एंड मेकिंग द डिस्कवर दैट हैव शेप्ड आवर मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ब्लैक होल्स। जो इन्होंने आकाशगंगा के शेप और उसके यूनिवर्स में जो ब्लैक होल है उसके बारे में बताया है। तो हाफ ऑफ द प्राइज़ वेंट टू पेनरोज। इस प्राइज़ का 50% जो राशि है वो पेनरोज को, फॉर द डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन इज़ ए रोबस्ट prediction of the general theory of relativity. The committee said on its website using the mathematical models. इन्होंने मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर गणितीय गणनाओं के आधार पर इसको सिद्ध किया है। पेनरोज प्रूव्ड दैट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल वाज पॉसिबल। इन्होंने जो प्रूव किया है, द पेनरोज proved that the formation of black hole was possible relying solely
on Albert Einstein General Theory of Relativity. The other half of prize was split between the Gensel and Gage for the discovery that an invisible and extremely heavy object governed the orbit of a star at the center of our galaxy. The note continue. तो ये आपको याद रखना है कि इस साल का जो नोबेल प्राइज़ है वो इन 3 लोगों में वितरित किया गया है। आपको अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है जहाँ पे क्वेश्चन केवल ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो आपको नॉर्मली इनके नाम याद रखना है। हमेशा यही पूछा जाता है कि फिज़िक्स का नोबेल पुरस्कार किन लोगों को मिला है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, वो 3 ऑप्शन में इन तीनों का नाम दे देगा, एक किसी और का नाम डाल देगा। तो आपको याद रखना है कि इन तीनों को मिला है और एक जो नाम देगा उसको नहीं मिला है। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किन को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, तो जो एक डिफरेंट नेम होगा उसको आपको टिक करना है, जो कि आप आसानी से कर लेंगे। इनको कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, इन दोनों को नाम को कनेक्ट करिए, आर को और गेंजर और गेज को, तो आपको डेफिनेटली आसानी से याद हो जाएगा। और यहाँ से आप जी से आप गैलेक्सी भी को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। जब तक आप चीज़ों को कनेक्ट करके याद करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको याद होने वाले नहीं है। तो आपको कैसे भी, अगर आप नॉर्मली ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे तो डेफिनेटली आपको आसानी से याद हो जाएगा। आप थोड़ा सा कनेक्ट करिए इसको तो आपको याद हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, नोबेल प्राइज़ 2020। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।